आपको एक बात की इजाजत देनी होगी मुझे कि मैं उन लड़कियों को हवेली में लाकर पढ़ाऊं। आप हाँ कहेंगे उसके लिए? दिमाग खराब हो गया है तुम्हारा अनिरुद्ध, कभी नहीं देंगे। क्या तुम जानते नहीं हो हीरा मंडी की लड़कियों के बारे में हमारे क्या विचार है? तो तुमने सोच भी कैसे लिया कि हम उन लड़कियों को हमारे मंदिर जैसे घर में आने देंगे? पढ़ाई करा रहे हो ठीक है, हम उस बीच में नहीं आ रहे, तो तुम भी हमारी धर्म और धारणाओं के बीच में मत आओ बस। आप पढ़ाई से मना कर रहे हैं तो आप बीच में नहीं आ रहे पढ़ाई के। अनिरुद्ध काका मेरी एक विनती है, मुझे अपने तरीकों से पढ़ाने दीजिए प्लीज। क्या तरीके हैं तुम्हारे? चिंता मत कीजिए काका ससुर जी, आपकी गृह लक्ष्मी पढ़कर कुछ नया ही सीख कर आएगी ना घर। आप ऐसा क्यों सोचते हैं कि आपकी गृह लक्ष्मी बाहर जा रही है? आप तो ये सोचिए कि जाकर वापस आ रही है घर, वो भी कुछ अच्छे से सीखकर। अब बहू पढ़ेगी तभी आगे बढ़ेगी ना। हाँ बहू, तुम जाओ और जाके घर वापस आओ, ये होता है तरीका बात करने का। हाँ सर। चलें? क्या कराती हो काका ससुर जी? हाँ जाओ। क्या बात है, आज तो अनिरुद्ध बाबू में घूमने ले जा रहे हैं। हाँ मैंने सुना है तुलसीपुर की नदी रात में बड़ी खूबसूरत दिखती है। अब हम रात में भी पढ़ेंगे कैसे? जब तक चुनौती जीत नहीं जाते तब तक तुम सब के लिए आराम हराम है। आँख खुल गई? आज का पूरा दिन खराब हो गया है, समझ रहे हो तुम सब? इसीलिए जितनी पढ़ाई करनी है रात को पूरी करनी होगी। जल्दी से बैठ जाओ, चलो। पढ़ाई से कैसे छुटकारा पाना है ये मुझे पता है। बल्ब कैसे टूटा? मैंने कुछ नहीं किया। मुझे तो लगता है वो शैतान बैटरी ने तोड़ा। जैसे दिन में आई थी वो बैंड बाजा लेके हमें परेशान करना है, वैसे ही उसने हमारा बल्ब भी तोड़ दिया है। बेटी के आदमी सुराग छोड़कर जाएंगे। इस कक्षा में से ये बल्ब किसने तोड़ा? तो कोई सच नहीं बताएगा? क्या तुम सब जानते हो इसका परिणाम क्या हो सकता है? अगर किसी को सच नहीं बताना तो हम क्लास के मॉनिटर से पूछते हैं। मॉनिटर बॉन्दिता, ये बल्ब किसने तोड़ा बताओ। तुम इन सबकी दोस्त हो, सबको अच्छे से जानती होगी, तो तुम्हें जरूर पता होगा कि ये बल्ब इस गुलेल से किसने तोड़ा। जैसे देश का लीडर बिना पक्षपात किए देश की भलाई के लिए खड़ा होता है, वैसे ही तुम्हें भी बिना पक्षपात किए अपनी कक्षा की भलाई के लिए सच का साथ देना चाहिए। सच बताओ, किसने तोड़ा ये बल्ब? मैं लालची का नाम नहीं ले सकती, क्या करूं? नहीं बताओगी? बॉन्दिता, मैं आखिरी बार पूछ रहा हूं, ये बल्ब किसने तोड़ा? सच नहीं बताने का परिणाम क्या होगा ये तुम जानती हो? बल्ब हम में से किसी ने फोड़ा है, पर मैं उसका नाम नहीं ले सकती। नहीं ले सकती मतलब? ठीक है,
कोई नाम मत बताओ, तुम भी नाम मत बताओ। अभी बाहर जाके उन लकड़ियों को घसो, बिना रुके। जाओ। जाओ बोंदता। रुकना नहीं है बोंदता। सर बाबू देखिए ना, उसके हाथ छिल गए। तुम्हें जाना है साथ में? और यहाँ पूरा होता है भाग 6 का पाठ। कौन सा पार्ट? बिना माचिस और ईंधन के आग कैसे लगाई जाती है, ये सीखा आज तुम सबने। क्या अनिरुद्ध दिन में नहीं पढ़ा पाया लड़कियों को, तो अब रात में पढ़ा रहा है? अंधेरे में आग कैसे लगाते हैं ये भी सिखा दिया? कैसे? मतलब बोंदता को जो दंड दिया था वो दंड नहीं, पाठ था। मान गए अनिरुद्ध को, एकदम अनपढ़ थी वो सब लड़कियां, पर अब देखो रोज नया नया चैप्टर सिखा रहे हैं अपनी लड़कियों को। मैं भी जानती हूँ अनिरुद्ध जीनियस है, और वो बोंदता इतनी सी है पर बहुत समझदार है, और यही डर है मुझे कि कहीं दोनों मिलकर मेरा पूरा खेल ना पलट दे। देखा तुमने, रात में भी पढ़ रही है वो लड़की। तुम्हें शर्म नहीं आएगी अगर तुम उन लड़कियों से हार गई तो? नहीं, हम कभी उन्हें नहीं जीतने देंगे। आप जैसा कहेंगे हम वैसा ही करेंगे। पूरी किताब 5 बार पढ़ेंगे। सिर्फ पढ़ाई करके उन्हें नहीं हराना है, हमें ऐसा कुछ करना होगा जिससे वो पढ़ ही ना पाए। तुम जाओ, जिस आग को तुमने जलाया है ना अनिरुद्ध, उसी आग में तुम्हारी लड़कियों को स्कूल में पढ़ाने के सपने को जला दूंगी मैं। गुस्सा। पति बाबू, आप मुझसे गुस्सा है क्या? पति बाबू, आपने मुझसे पूरे रास्ते बात नहीं की। हाँ, मैं तुमसे गुस्सा हूँ बोंदता, और गुस्सा इसीलिए हूँ क्योंकि तुम जानती थी बल्ब किसने तोड़ा है, फिर भी तुमने मुझे नहीं बताया। और क्यों नहीं बताया? क्योंकि तुम्हें डर था कि वो लड़कियां तुमसे दोस्ती तोड़ देंगी। वो मुझसे दोस्ती तोड़ देंगे, इसीलिए नहीं छुपाया उनका नाम पति बाबू। मैंने इसीलिए छुपाया क्योंकि वो सब मेरी मंडली है ना। उसे एक का नाम लेकर उसे रन दिलवाती तो मेरी मंडली में एकता रहती क्या? आपने ही तो कहा था ना कि एकता में बल होता है, सबको एकजुट रखना है। सही कहा था ना आपने। मैंने तुम्हें एक लकड़ी दी तो तुमने उसे फटाक से तोड़ दी, लेकिन जब कई सारी लकड़ियां एक साथ आ गई तो तुम उसे नहीं तोड़ पाई। एकता में ताकत होती है बोंदता। अपने सिखाए हुए शब्दों से पीछे क्यों हट रहे हैं पति बाबू? टिटंग टिटंग
Titang, 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 titang. मोंदिता, मोंदिता, अब तुम मुझसे गुस्सा हो गई क्या? देखो, ऐसे मुंह फुलाकर बैठी हो। बताओ ना, ऐसे मुंह फुलाकर क्यों बैठी हो? बात करूंगी तो मुंह फुला रहेगा क्या? अच्छा, तो एक काम करते हैं, जो बात कहनी है वो कह दो और उसके बाद फिर से यूं मुंह फुला लेना। हाँ, ये ठीक है। तो बोलो। मैं इसलिए गुस्सा हूँ क्योंकि आपने कहा था कि कक्षा में सर बाबू हैं आप। हाँ, कहा तो था। तो आप सर बाबू को क्यों ले आते हैं? घर में तो मुझे पति बाबू भी चाहिए अपने, जो मुझे डांटते भी थे, हंसाते भी थे, गुस्सा करते थे तो समझाते भी थे, कड़वी दवा भी देते थे तो मीठे मीठे रसगुल्ले भी देते थे। बोलता हाथ आगे करो, हाथ आगे करो। लकड़ियां घसते घसते हाथ पर छाले पड़ गए होंगे ना। जानता हूं, माँ गाते गाते लगाती थी ना।